दोस्तों 15 से 20 हज़ार का जो सेगमेंट है इंडिया में वो एकदम बहुत ही हॉट है, क्योंकि इतने सारे फ़ोन यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। अभी Realme X आने वाला है, उसके बाद Redmi K20 आने वाला है और कुछ ही दिन पहले हम लोग को Vivo Z1 Pro देखने को मिला था। सभी फ़ोन जो है काफ़ी अच्छे हैं। इसी बीच में दोस्तों यहाँ पे Oppo की तरफ से खबर निकल के आ रही है कि Oppo भी अपना एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होने वाला है Oppo K3। और ये भी जो फ़ोन है दोस्तों 15 से 20 हज़ार की रेंज में लॉन्च होने वाला है। आज के इस वीडियो में दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि Oppo के K3 में हम लोग को क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, इसका प्राइस क्या होने वाला है, कब तक ये फोन लॉन्च होगा और क्या ये Realme X और Vivo Z1 Pro को टक्कर दे सकता है। जानते हैं सारी चीजें इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले और डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 6.5 इंच का एक फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है। कोई भी नॉच नहीं है, कोई भी पंच होल डिस्प्ले नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और जो डिस्प्ले है दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ आता है। और दोस्तों डिस्प्ले जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट इसकी जो डिस्प्ले होने वाली है वो काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है आपको। और अगर मैं बात करूँ इस फोन के बैक पैनल की दोस्तों, तो बैक पैनल भी इसका काफी खास है, क्योंकि ये काफी हद तक ओप्पो रेनो जैसा देखने को लगता है और लुक वाइज दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है ये फोन। पीछे आपको डुअल रियर कैमरा और ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूं आपसे इस फोन के प्रोसेसर के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट के साथ ये फोन लॉन्च होने वाला है। एड्रीनो 616 जीपीयू आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी जो गेम्स हैं आपके हेवी गेम्स ये इजिली हैंडल कर सकता है। और Realme 3 Pro में हम लोग जो है स्नैपड्रैगन 710 देख चुके हैं, काफी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पे दोस्तों आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ और 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ में दोस्तों आपको माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी इस फोन में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस फोन के कैमरास की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको डुअल रियर कैमरा पीछे की तरफ देखने को मिलने वाला है। 16+2 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरा के साथ ये फोन आने वाला है। और जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों वो है 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा। तो कैमरास एवरेज लग रहे हैं, क्योंकि Vivo Z1 इसी प्राइस में जो है आपको ट्रिपल कैमरा प्रोवाइड कर रहा है और जो सेल्फी कैमरा है वो भी काफी अच्छा है उस फोन का। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस फोन के बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3765 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और यहाँ पे वुक चार्जिंग 3.0 का भी सपोर्ट दे दिया गया है। तो ओवरऑल बैटरी भी यहाँ पे आपको डिसेंट देखने को मिलेगी और वुक चार्जिंग की मदद से आप जो है कभी भी फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। 30 मिनट में आपका 55% तक बैटरी चार्ज कर सकते हैं और USB Type-C पोर्ट भी इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा ColorOS 6 और Android 9 Pie आपको देखने को मिलता है इस फोन में और सभी बेसिक सेंसर जो है दोस्तों इस फोन में दिए गए हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये कुछ फीचर्स हैं दोस्तों जो Oppo K3 में आपको मिलने वाले हैं। और ये जो फोन है दोस्तों प्राइस इसकी 15 से 20 हज़ार होने वाली है। जो स्टार्टिंग प्राइस होगी 6GB रैम 64GB स्टोरेज की, वो लगभग 15,000 या फिर 16,000 हो सकती है। और ये जो फोन है दोस्तों रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि 19 जुलाई को लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो देखते हैं क्या कुछ नया लेके आता है Oppo का K3। बाकी आप बताओ दोस्तों, आपने सारे फीचर्स देख लिए, आपको क्या लगता है क्या ये फोन Realme X, Vivo Z1 Pro और Redmi K20 को टक्कर दे सकता है इंडिया में? बताना मुझे कमेंट में दोस्तों। ये था छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए